नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। देशभक्ति किसी की मिल्कियत नहीं, ना ही राष्ट्रभक्ति के लिए आपको कदम दर कदम ऐसे काम करने की जरूरत है कि आप उसे साबित करते रहें। लेकिन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने देवबंद को नसीहत कुछ इसी अंदाज में दी। आरएसएस ने 26 जनवरी और 15 अगस्त को राष्ट्रीय ध्वज फहराने की बात कही और यहां इससे जुड़े बहुत सारे सवाल खड़े होते हैं, बहुत सारे मुद्दे जिन पर बात करने के लिए एक बड़ा पैनल आज हमारे साथ है। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। तिरंगा है ये शान, तिरंगा है मेरी जान, तिरंगा है मेरी जान, तिरंगा है। तिरंगा हमारी शान, हमारी आन, मान और जान, जिसके उठे सर पर सबको फक्र है, जिसके आजादी से फिजाओं में लहराने के लिए लाखों सिर कटते आए हैं। केसरिया, सफेद और हरा, तीन रंगों से देश को दिशा दिखाते इस झंडे को फहराने पर अब बहस शुरू हो गई है। इसका सफेद रंग बेशक शांति का प्रतीक हो, लेकिन अब इसको लेकर ही अशांति फैलती दिख रही है। एक नसीहत और उस पर उठा विरोध नई बहस छेड़ रहा है। दरअसल ये सारा बखेड़ा खड़ा हुआ आरएसएस से जुड़े संगठन की चिट्ठी से। आरएसएस की मुस्लिम विंग राष्ट्रीय मुस्लिम मंच की ओर से देश भर के मदरसों में गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा फहराने की नसीहत दी गई है। इसके लिए संगठन ने बाकायदा दारुल उलूम देवबंद और नदवा को चिट्ठी लिखकर मदरसों में तिरंगा फहराए जाने की अपील की। मंच के मुताबिक वो ये कैंपेन देश भर में चलाएगा। वहीं दारुल उलूम को आरएसएस की ये नसीहत त्रास नहीं आई और उन्होंने उल्टे आरएसएस से ही सवाल पूछ डाला। दारुल उलूम के प्रेस सेक्रेटरी मौलाना अशरफ उस्मानी ने इस पर एतराज जताते हुए पूछा है कि क्या आरएसएस नागपुर में अपने हेडक्वार्टर और ऑफिस में तिरंगा फहराएगा? क्या आरएसएस राष्ट्रगान में यकीन रखती है? आरएसएस को ये हक नहीं है कि वो मदरसों को इस तरह की नसीहत दे या ऑर्डर करे। मदरसे खुद ये तय करें कि राष्ट्रीय पर्व पर तिरंगा फहराना चाहते हैं या नहीं। देवबंद की सामाजिक सभा जमीयत उलेमा-ए हिंद से जुड़े कई मदरसे न सिर्फ तिरंगा फहराते हैं बल्कि 15 अगस्त और 26 जनवरी को छुट्टी भी रखते हैं। जंग आज़ादी में देश के मदरसों का अहम रोल रहा है। उन पर किसी भी तरह का दबाव बनाया जाना गलत है। आरएसएस का जंग आज़ादी से क्या लेना देना है? आरएसएस सिर्फ एक ही रंग के झंडे को मानता है और वंदना करता है। आरएसएस अपने तमाम कार्यक्रमों में सिर्फ अपने ही झंडे के सामने सिर झुकाता है। ऑल इंडिया पर्सनल लॉ बोर्ड से जुड़े वकील जफर याब जिलानी ने भी आरएसएस को उन्हें नसीहत नहीं देने की बात कही है। इसमें हिंदू संगठनों को कहने की जरूरत नहीं है, खुद मुसलमान संगठन सब ये कहते हैं और सब मुसलमान कॉलेजेस में वो दोनों दिन 26 जनवरी 15 अगस्त दोनों दिन झंडा फहराया जाता है। उसका पूरा जैसे किसी और इदारे में होता है वैसे उनके मुसलमानों के इदारे में इसका एहतमाम होता है। देवबंद के मुफ्ती अशरफ फारूकी ने कहा कि 15 अगस्त और 26 जनवरी पर हर हिंदुस्तानी को झंडा फहराकर अपनी खुशी का इजहार करना चाहिए, क्योंकि ये दोनों कौमी दिन हैं। उन्होंने कहा कि देवबंद के अंतर्गत आने वाले हर मदरसा तिरंगा फहराकर खुशी का इजहार करते हैं और उन्हें ये पता नहीं नसीहत देने वाले आरएसएस खुद ऐसा करती है या नहीं। वहीं इस पर राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने साफ किया कि मदरसा संचालकों की देशभक्ति को परखना या उस पर संदेह करना इस अभियान का मकसद कतई नहीं है। पिछले 5 साल से वो ऐसी मुहिम हर साल छेड़ते आए हैं। बस इस बार केंद्र में बीजेपी सरकार होने के चलते इसे बड़े पैमाने पर आयोजित करने का इरादा है। लेकिन इसका ये मतलब कतई नहीं है कि मंच को मदरसों की देशभक्ति पर किसी तरह का संदेह है या वो इस मुहिम के जरिए उन्हें निशाना बनाना चाहता है। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान का नागरिक होने के नाते सभी को राष्ट्रीय पर्वों पर तिरंगा फहराना चाहिए। वहीं देवबंद ने कहा है कि संघ को मदरसों की देशभक्ति को शक के घेरे में लाने वाले अभियान नहीं चलाने चाहिए। देवबंद या कोई भी और किसी भी संगठन की नसीहत का पालन करने के लिए बाध्य नहीं है, न ही राष्ट्रीय ध्वज फहराकर अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए मजबूर है, लेकिन वो कानून से जरूर बंधा हुआ है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक सुनवाई में फैसला दिया था कि प्रदेश की सभी शिक्षण संस्थाओं में 15 अगस्त और 26 जनवरी को अनिवार्य रूप से तिरंगा झंडा फहराया जाए। सभी शिक्षा विभागों के सचिव स्कूल कॉलेजों में राष्ट्रीय पर्वों पर
ध्वजारोहण कराया जाना सुनिश्चित करे। संविधान के अनुच्छेद 15A का हवाला देते हुए अदालत ने कहा कि ये हर नागरिक का कर्तव्य है कि वो जाति, धर्म, लिंग आदि से ऊपर उठकर ध्वजारोहण करे। हालांकि यह आदेश सिर्फ यूपी में लागू होता है और देवबंद के मुताबिक वो इसका पालन भी करता है। लेकिन अब आरएसएस की नसीहत ने ये बहस छेड़ दी है कि क्या मदरसों को अपनी देशभक्ति साबित करने के लिए झंडा फहराना जरूरी है। आरएसएस न सरकार है न अदालत, तो ऐसी बात वो किस हक से कहते हैं। तो वहीं ये सवाल भी उठता है कि ये सिर्फ अपील है, आदेश नहीं, तो इस पर बवाल क्यों। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। गणतंत्र दिवस के पहले तिरंगे को लेकर मचे घमासान पर कई सवाल खड़े होते हैं। अलग अलग तरह के सवाल अलग अलग तरह के लोग उठा रहे हैं और वही हम सामने रख रहे हैं। क्या मदरसे में तिरंगा फहराने का विरोध करने वाले सही करते हैं? क्या तिरंगा फहराने का विरोध करना गलत है? तिरंगा और संविधान को लेकर सियासत क्यों होती है? मदरसा और अन्य शिक्षण संस्थानों में क्या कोई अंतर है? क्या कोई भी मजहब राष्ट्रभक्ति से ज्यादा अहम है? चर्चा में भाग लेने के लिए आज एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। बीजेपी की नेता शाइना एनसी हमारे साथ जुड़ चुकी हैं। कांग्रेस के प्रवक्ता मीम अफजल साहब हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिल्ली अल्पसंख्यक आयोग के पूर्व चेयरमैन कमाल फारूकी साहब आज बाकायदा यहां स्टूडियो में पधारे हैं, आपका विशेष स्वागत है। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल साहब हमारे साथ हैं। जमीयत उलेमा ए हिंद के सचिव अब्दुल हमीद नुमानी जी हमारे साथ हैं और गरीब नवाज फाउंडेशन के चेयरमैन मौलाना अंसार रजा हमारे साथ हैं। कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं आरएसएस के मामलों के जानकार डॉक्टर राकेश सिन्हा। लेकिन सबसे पहले मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक मोहम्मद अफजल साहब, मेरा सवाल आपसे है, क्या कारण रहा कि आपको यह अपील जारी करने की जरूरत महसूस हुई कि हर मदरसे के अंदर तिरंगा फहराया जाना चाहिए? देखिए, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये पहली बार अपील नहीं करी है। पिछले 5 सालों से हम लोग इस तरह की अपील करते रहे। पर जरूरत क्यों है? ऐसा है कि जब से पूरी दुनिया के अंदर आतंकवाद और आतंकवाद के साथ इस्लाम मजहब का जोड़ना और उसके बाद तालिबान का जोड़ना और उसके बाद मदरसों का जोड़ना, और कहीं ना कहीं हमारे मुल्क में भी गाहे बेगाहे ऐसी आवाज़ें उठती रही कि मदरसे, हिंदुस्तान के मदरसे, जबकि मेरा मानना है और हम सब मुसलमानों का मानना है कि हिंदुस्तान के जितने भी मदरसे हैं वो राष्ट्रवादी है, वो हुब्बुल वतनी से भरपूर है और उनके जो है ज़रूरत नहीं है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं इस तरह की आवाज़ उठती है। इसलिए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने अपनी जानिब से ये अपील करी है कि आइए हम सब मिलकर 15 अगस्त 26 जनवरी को, हम 15 अगस्त को नहीं 26 जनवरी को भी दोनों जगह हम झंडा फहराने के लिए कहते हैं कि आइए हम अपने शहीदों को याद करें जिनकी वजह से हम आज़ादी की फ़िज़ा में सांस ले रहे हैं और उनको याद करें। इसमें आरएसएस या किसी और तंजीम का जिस तरह से आप लोग नाम ले रहे हैं उनका नहीं है, ये सिर्फ मुस्लिम राष्ट्र मंच की जानिब से ये अपील है। मौलाना अंसार रजा, ये सिर्फ अगर अनुरोध है तो अनुरोध करने में गलत क्या है? आकाश जी, ये अनुरोध पहले नंबर तो आरएसएस पर होना चाहिए था, जिसकी बनाई हुई ये तंजीम है। सबसे पहले तो आरएसएस से ही अनुरोध करना चाहिए था, जो आप दूसरों को मशवरा दे रहे हैं कि आप मदरसों में तिरंगा फहराइए। पहले अपने मुख्यालय पे और अपने जहाँ जहाँ इन्होंने ऑफिस खोल रखे हिंदुस्तान में, उन पर तो तिरंगे का एहतराम कर लीजिए, बाद में हमें मशवरा दीजिए। और जहाँ तक हमारे तिरंगे से मोहब्बत करने का सवाल है, तो हमारे हिंदुस्तान में ऐसे मुसलमान हैं कि हिंदुस्तान तो छोड़ दीजिए, जो दुनिया के सबसे अच्छे मुल्क हैं दो, जहाँ सुकून अमन मिलता है, मदीना और मक्का शरीफ, वहाँ भी जाकर के हमने तिरंगा फहराया है। इससे बड़ा हुब्बुल वतनी का इसमें कोई शक नहीं। जो आपने बात कही, वो फोटोग्राफ देखकर मुझे इतनी खुशी हुई। हमारे एक दर्शक हैं और उन्होंने वो फोटो भेजा भी है जिसमें वो बाकायदा काबा शरीफ के सामने तिरंगा लेकर के खड़े हैं और उनके 2 छोटे बच्चे उनके साथ में हैं। अब आरएसएस हमें नसीहत कर रही है और उसको रीट्वीट भी किया। इनका नाम भी मैं बोल दूं, मोहम्मद रिजवान आजाद साहब है और उन्होंने जो कहा है वो सुनकर मुझे भी एक बार लगा कि जो उन्होंने बात कही उसमें दम है। मत करो हम पर शक, तुम जहां नहीं जा सकते वहां भी हमने लहरा दिया। यहाँ आरएसएस की बात जो करना जाना, अरे साहब, आरएसएस ने जो तंजीम बनाई है ये सिर्फ मुसलमानों को बेवकूफ बनाने के लिए बनाई है, जरिए चलने वाली तंजीम है। ये मुसलमानों के जरिए नहीं चलने वाली आरएसएस की तंजीम है ये। आप आरएसएस रखिए, मुसलमानों में लाने की जरूरत नहीं है इस तंजीम को, और लाने भी नहीं दी जाएगी। अगर लाए जहां आएगी, जहां मुसलमानों के बीच में आएगी, वही इसके पर कतर दिए जाएंगे। आपको आगे बढ़ने की आपको पता ही नहीं, हमें सब मालूम है। अंदर बैठे हम पूरे 25 स्टेट के 350 हम पूरे हिंदुस्तान जिलों के अंदर मौजूद है। हम पूरे हिंदुस्तान में नहीं है, हमें पता है। अगर हम ना होते तो यहाँ क्यों होते?
ऐसा अगर है- वहां ना होते, पूरे मुल्क में ना होते, फिर यहाँ आप क्यों ये होते? बताइए, मैं एक सवाल आपसे करना हाँ। चाहता हूं अफजल साहब, बहुत अच्छी बात है, आपने मशवरा दिया मदरसों को, देवबंद ने आपकी बात को खारिज कर दिया, हम भी खारिज करते, लेकिन क्यों मैं- खारिज करते हैं? आप इसलिए मुसलमान नहीं है या हमें सबूत देने की हुकूमत जरूरत नहीं है नहीं क्या? है। आप तो ये आप खारिज बताइए, क्यों कर सकते हैं? आपका अधिकार कैसे आपने दिया जो आपको किसने आदेश खारिज करने का? मदरसों के लिए जारी किया है, क्या आदेश आपके किसने अंदर- कहा? ये आपके- आदेश किसने अच्छा, कहा? आप चलिए, गलत बात कर रहे हैं। एक परमिशन, यही एक नहीं, इजाजत ये भी दीजिए। नहीं, हम गुजारिश करने वाले आपने लोग हैं। क्या ये हम गुजारिश करने RSS वाले से लोग की हैं। क्या? आदेश कौन कर सकता है? ये गुजारिश आपने क्या RSS मदरसे से को की आदेश क्या? कौन अरे मदरसे को कौन सी छोड़िए। तंजीम है जो आप मदरसों को आदेश कर सकती है? वो बताओ अच्छा उसका चलिए, नाम। कोई तंजीम आपने फिर क्या आप मेरे लिए कैसे कह सकते हैं? आरएसएस को भेजा क्या आपने लेटर कि आप भी फहराइए तिरंगा? आरएसएस को अपनी हुब्बुल वतनी का जवाब देने के लिए आरएसएस को ही जवाब देना चाहिए। अरे तो आप में लेकिन मुझे RSS इस बात का में फर्क क्या है यकीन भाई? है, लेकिन मुझे इस बात का यकीन है, मैं जब आरएसएस के अगर कार्यक्रमों में गया हूं, वहां मैंने देखा है वहां तिरंगा फहराया जाता है। हम वहां की बात, राष्ट्रीय गान 15 गाया जाता अगस्त है। और 26 ऐसा जनवरी नहीं। की बात कीजिए आप। 15 अगस्त 26 जनवरी को भी होता है ऐसा। कहाँ? आप कभी गए? आप कभी गए? क्या बात करते हैं आप अफजल कभी गए? साहब? मुझे पता है ना होता है। अरे हमें जाने की हम जरूरत ही जाते नहीं हैं, है। उनके प्रोग्राम अल्लाह में ना जाते करे हैं। कि ऐसा मौका है कि मुझे वहां जाना एक पड़े। मिनट एक मिनट एक मिनट मौलाना मुझे अंसार जरूरत रजा नहीं साहब, वहां जाने की। मौलाना अंसार रजा साहब, आपको ऐसा क्यों लगता है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का जो कार्यक्रम होता है वहां पर तिरंगा नहीं फहराया जाता है? और इसका जवाब मैं शाइना एनसी से लूंगा, संघ परिवार से लूंगा, पर आप पूछे कि पहले आप बताएं कि आप ये क्यों कह रहे हैं? देखिए साहब, आज तक ये आज से नहीं, एक जमाने से इनकी मोहब्बत जो रही है वो तिरंगे से नहीं, अपना बनाए हुए झंडे पर रही है, भगवा झंडा। और ये वो लोग हैं जो गांधी का नहीं, गांधी को मारने वाले के लिए सेलिब्रेट करते हैं। ये उनके आए हुए लेटर पर वो हमें नसीहत करेंगे, हमारे हुब्बुल वतनी पर शक करके हमें तिरंगे की नसीहत देंगे। एक मुस्लिम तंजीम के बारे में इस तरह कोई मुस्लिम तंजीम नहीं है, वो मुस्लिम आप इस तंजीम तरह की बात अपने कर रहे पास हैं। रखिए। नहीं तो हम आप नहीं भी मानते कौन सी उसको तंजीम है? मुस्लिम हम तंजीम। आपको भी नहीं मानते। आप माने या ना आप माने, क्या है? आपको हम नहीं मानते। हम नहीं मानते उस तो तंजीम फिर को, आप कैसे, मुस्लिम ये कोई तंजीम बात है। थोड़ी है। आप कहेंगे तो हम कमाल आपको फारूकी मान साहब, लेंगे। कमाल फारूकी आप- साहब- आप कहाँ के चेयरमैन हमें पता ही नहीं। हम कमाल जानते फारूकी नहीं, साहब, आपको जरूरत ही नहीं अभी जानने जो की। दावा था, हमें पूरा मुल्क जानता है अभी कि जो हम दावा किस था तंजीम के। मुस्लिम मंच की तरफ से जो आरएसएस से जुड़ा हुआ है, उनका ये कहना है कि भाई हमारे हर कार्यक्रम में, चाहे आप 26 जनवरी में जाएं, चाहे आप 15 अगस्त को आए, आपको बाकायदा तिरंगा झंडा दिखाई देगा। लेकिन यहां पर मौलाना अंसार रजा ये कह रहे हैं कि ये सीख आप लेकर आरएसएस के पास क्यों नहीं गए? क्या रजा साहब से पूछना चाहूंगा, क्या आपका कहना ये है कि वो तिरंगे को नहीं मानते, सिर्फ केसरिया झंडे को मेरे मानते? ख्याल से मैं जवाब दूं इसका। किया है ना। मैं एक बात कर भाई, दूं। एक असर भाई, गोलवालकर ने बाकायदा विरोध किया। देखिए मैं आपको इस बात तिरंगे झंडे का। मैं एक बात का जवाब देता हूं आपको। बेसिकली जहां तक तिरंगे का ताल्लुक है, आपको जानकर शायद खुशी होगी, हम बता दें कि तिरंगे का ये डिज़ाइन करने के अंदर भी कंट्रीब्यूशन मुसलमानों का रहा है। मुसलमान ही मसीह के इसके इंस्ट्रूमेंटल रहे थे कि किस तरह से झंडा हमारा बने। लेकिन आरएसएस जो हमारी तंजीम है वो तो पहले दिन से इसके खिलाफ है, और वो बाकायदा इसको मुहिम चलाई है उसने कि तिरंगे की जगह पर भगवा होना चाहिए हमारा। ये इनकी तंजीम का एक हिस्सा है और ये इससे इनकार नहीं कर सकते, नंबर एक। नंबर दो ये कि भाई आपको ये किसने अथॉरिटी दी कि आप मदरसों के ताल्लुक से ऐसी बात करें, जबकि अगर आप जाकर देखें तो इसमें हमको डिफेंड नहीं कर रहे अपने आप को। हमारे मदारिस और ख़ास तरीके से यूपी में जो मदरसों का जो गढ़ है, कोई मदरसा ऐसा नहीं बचता है जो 15 अगस्त और 26 जनवरी को अपने मुल्क की आज़ादी न मनाता हो। और छुट्टी होती है उस दिन। कमाल फारूकी वजह साहब, क्या? छुट्टी होती है उस मदरसे की। अरे भाई सुनिए, वजह क्या है? अगर आप ये कहते हैं भाई, अरे भाई आप कानून से सवाल ये जवाब देखिए, देना जब आप चाहिए। बात मशकूक बना रहे हैं आप मशकूक कर जब आप बात कह रहे थे, इसका इस्तेमाल करते हैं। देखिए, जब आप मशकूक कौन कर रहा है? मशकूक क्या कर रहे हैं? किसने हक दिया है करने का? आप ये बताइए, आप अच्छी बात करिए। आप कौन ऐसे हो रहा है ही उसके कहिए। लिए आप तुमको करना चाहिए तो हमें करना पड़ेगा। आप कौन होते हैं लेटर लिखने वाले? हो रहा है उसे मुसलमान की हैसियत से आपने मुसलमान मदरसों को अपने सारे तंजीमों तो भाई ये बात आप मुसलमान की अगर हैसियत से हैं तो आपको हम मुसलमान की हैसियत से यहाँ पर ये शर्म की बात है कि जो आपने देखिए, सही देखिए, आपने मदरसों पर ठेकेदारी ले ली मुसलमान की। पढ़ना नहीं ली ठेकेदारी। दो मेहमान जो स्टूडियो के बाहर हैं, मीम अफजल साहब जो मुस्कुरा रहे थे थोड़ी देर पहले, और उनसे पहले शाइना एनसी, सीधा सीधा आरोप यहां पर कम से कम दो मेहमान हैं, वो ये लगा रहे हैं कि जहां तक आरएसएस का सवाल है, पूरी मुहिम है उसकी कि केसरिया झंडा लाया जाए भारत के लिए, तिरंगा उन्हें मंजूर नहीं है। थोड़ा सा स्थिति स्पष्ट कर दें, क्योंकि डॉक्टर राकेश सिन्हा अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं, यहां पे अभी पहुंचे नहीं है। शाइना, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि हम विवाद किस चीज़ पे कर रहे हैं। ये कोई फतवा नहीं है, ये एक गुजारिश है कि मदरसा में
ऐसे दिन पे जहां पूरे विश्व में जो भारतीय नागरिक विदेश में भी रहते हैं वहां भी वो समझौता नहीं करते हैं, वो अपने मन से करते हैं। जो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त को जो आप तिरंगा लहराते हैं तो ये गर्व की बात है। यहाँ कोई विवाद का मुद्दा नहीं है। समझ लीजिए कि एक सेकंड, क्या जरूरत है? आपको लगता है कि मदरसे नहीं करते? मुझे अभी पता है 3 पॉइंट बहुत संक्षेप में। आप मदरसों को अलग करके क्यों देखते हैं? आपने मदरसे देखे ही नहीं है। मैं मदरसा स्टूडेंट रहा हूँ अगर जनाब। आप रहे होते तो मुझे आप शर्माना 3 चाहिए। पॉइंट उठाना है। शर्मानी चाहिए। मेरे मदरसे मैं आगे में बढ़ूंगा। मदरसों को कह सकता हूं। मदरसों पर आप मैं गुजारिश करने के लिए अब्दुल हमीद जैसे शेर गुजारिश करने के लिए कर रहे हैं। आप जहां से देखो अब्दुल कलाम जैसे देखो आप बहादुर जैसे पैदा हुए, लोग उन ऑर्डर मदरसों करते पर हो। कर रहे हैं। मैं गुजारिश कर रहा हूँ, जहां मेरी तंजीम गुजारिश कर रही है, आप लोग ऑर्डर कर रहे हो। मदरसे को अलग करके आप क्यों गुजारिश आप- कर रहे हैं? एक मिनट आपको चाहिए था सरस्वती मंदिर को भी आप मेरे ख्याल से आप एक एक करके आपका इजाजत दें तो ज्यादा अच्छा और होगा। वाला है, सरस्वती मकबूलियत मंदिर पर भरी भी है। लेटर इश्यू आप करते हैं। मकबूलियत भरे आप लोग हैं। बहादुर मुझे समझते हैं। मेरा आप गुजारिश पॉइंट वाले नहीं नहीं, देने इस्लाम दिया। गुजारिश बताता है। भाई एक देखिए, मिनट, गुजारिश कर रहा शाइना है। शाइना ये कह रही है कि मेरी बात पूरी नहीं होने दी। जो काम हो रहा है आपको उसके तकलीफ लिए क्या है? गुजारिश एक मिनट। आपको तकलीफ क्या है? जो काम हो रहा है पर्सनल मत अटैक करो। शाइना जिस क्या बात का मैं जवाब मेरा दे रही है, मुझे पॉइंट तो इस इस्टेब्लिश बात का कर एहसास सकती हूँ? हो रहा है मुझे कि शाइना एक आरएसएस की 3 भाषा बोल रही पॉइंट है। उठाना है। आप 1 मिनट शांति से किसी की बात सुन लीजिए, फिर जो प्रतिक्रिया आपको देना है जब आप बोलेंगे मैं क्यों हम चुपचाप आपकी बैठ बात के सुन लें? सुनूंगी। आपने सीधा लेकिन ये आरएसएस की बात खींचने पे की बात पे मैच मोहर में- लगा दी आपने। हम क्यों सुने आपकी बात? सीधा आपने आरएसएस की बात अरे चलिए, आरएसएस आपका- कहाँ कह रहा है? आपसे कब कहा आप आरएसएस ने? एंकर नहीं आपने हैं, आरएसएस ये में फोन किया है। एंकर को आप तय एक करने मिनट, दीजिए। थोड़ा सा उनकी गुजारिश बात कर रहा पूरी हूं। सुन ले। शाइना 30 इनको- सेकंड पूरे इनको- आपके। इनको- आप थोड़ा- पहले ये बताइए थोड़ा सा प्लीज, रुक जाए। प्लीज भाई 30 साहब, सेकंड में- आप इनको पहले ये बताइए कि 30 हम ये सेकंड में- हमारी गुजारिश है, आरएसएस की आप गुजारिश होते नहीं कौन है। है गुजारिश करने वाले? अरे मुसलमान होने के नाते हम अपने मुसलमान शायद आपको थोड़ा सा रोक रहा हूँ क्योंकि यहाँ सीधे हमले आरएसएस पर हो रहे हैं और जवाब देने के लिए डॉक्टर राकेश सिन्हा इस वक्त है यहाँ पर। मैं अच्छा, आप सबको थोड़ा सा रोक रहा मैं हूँ। जवाब दे सकती हूँ। पहले शाइना 30 मैं सेकंड जवाब आपके, दे उसके बाद सकती मैं आगे हूँ। बढ़ता जो हूँ। आप शाइना 30 सेकंड में मुझे एक मौका दीजिए। सबसे पहले राष्ट्रभक्त यानी कि पेट्रियोटिज्म इज अ पार्ट ऑफ इस्लामिक रिचुअल्स। तो जो लोग बोल रहे हैं कि झंडा लगाना चाहिए या नहीं, उनको सोचना चाहिए, क्योंकि देश प्रेम, देशभक्ति इज अ पार्ट ऑफ इस्लामिक रिचुअल्स एज वेल। दूसरा, ये कोई जबरदस्ती नहीं है, कोई फतवा नहीं है, बल्कि ये एक विनंती है कि जो 26 जनवरी हो या 15 अगस्त को तो मदरसा ठीक है, आपकी देश स्थिति भर स्पष्ट है, में लेकिन उनको एक राकेश सिन्हा जी आप movement- जवाब दीजिए। एक movement आरएसएस में पर बहुत जुटना सारे चाहिए। सवाल खड़े हुए और हैं। सबसे- पहला तो मुड़कर अभी एक सवाल ये सेकंड, किया और जा रहा है, सबसे देवबंद भी सवाल ये पूछ महत्वपूर्ण रहा सवाल ये है कि जो आरएसएस मुस्लिम तिरंगे को मानता है या राष्ट्रीय केसरिया मंच- झंडे को जरा मानता है? एक सेकंड सुन लीजिए। जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच अपने कार्यकर्ता को कहते हैं कि आप इसमें प्रयास कीजिए, तो कोई फतवा नहीं है। आकाश जी मैं ये बोलूं? तो सभी ठीक को है, स्वागत शाइना आपकी करना बात चाहिए। साफ है। डॉक्टर राकेश सिन्हा जी। आकाश जी जी आकाश जी मुझे एक बात का दुख हो रहा है और आश्चर्य भी हो रहा है, चाहे इसके लिए जो भी दोषी हो, कि भारत अकेला देश है जिसमें राष्ट्रीय ध्वज को लेके हम आज़ादी के 6 दशक के बाद लड़ रहे हैं कि ये राष्ट्रीय ध्वज हम लगाएं ना लगाएं। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटी में ये लिखा हुआ है, तो कोई कहेगा संविधान में क्यों लिखा? और मैं ये स्वाभाविक मानता हूं कि सभी स्कूल कॉलेज में, चाहे स्कूल कॉलेज किसी धार्मिक संस्था के द्वारा संचालित हो या किसी राजनीतिक संस्था के द्वारा संचालित हो या सरकारी संस्थाएं हो, वहां 15 अगस्त 26 जनवरी को राष्ट्रध्वज लगना चाहिए। यदि कोई नहीं लगाता है तो वह दोषी है, राष्ट्र के प्रति दोषी है, किसी व्यक्ति के प्रति नहीं, संविधान के प्रति अन्याय कर रहा है। एक बात, अब आगे मैं आता हूं, जहां आरएसएस पर आरोप लगाया, मैं अपने मित्रों को एक जानकारी दे दूं। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जब आरएसएस ने स्वतंत्रता आंदोलन में हिस्सेदारी दिखाई, महात्मा गांधी के आंदोलन में 32 में डॉक्टर हेडगेवार आए। मैं ये आर्काइव का डॉक्यूमेंट बोल रहा हूं, मैं संघ का डॉक्यूमेंट नहीं बता रहा हूं, भारतीय अभिलेखागार का ये डॉक्यूमेंट है। हेडगेवार संघ के स्वयंसेवकों के साथ कांग्रेस के झंडा के साथ आए कि राष्ट्रीय आंदोलन में विभाजन नहीं होना चाहिए, हमारी तस्वीर एक होनी चाहिए। आज जो डिबेट हो रहा है मदरसा के नाम पर, ऐसा लग रहा है कि हम खंडित तस्वीर विश्व के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। राकेश जी मैं आपके ये बात पास क्यों लौटता हूं। उठी? बहुत सारे यहाँ बात पर इसलिए लोग उठी कि हैं मदरसा मेहमान जो के- आपसे सवाल मैं लेकिन पूरा मीना अफजल कर- साहब, मैं लौट रहा हूं। मीना अफजल साहब, मुझे लगता है कि एक समस्या ये भी है कि आरएसएस में कई लोग ऐसे होंगे शायद जिन्होंने मदरसा अंदर जाकर कभी ध्यान से नहीं देखा होगा, और मदरसे से जुड़े कई लोग होंगे, और यहाँ मेहमानों में भी कुछ लोग हो सकते हैं जो आरएसएस के कार्यक्रम में कभी नहीं गए होंगे, और ऐसे में शक व शुबा और बढ़ता ही है। देखिए,
आकाश जी, सबसे पहले तो मैं गुजारिश करूंगा कि बजाय लड़ने के अगर हम संजीदगी से बहस करें तो उसका कुछ मतलब निकलता है। राकेश जी सही कह रहे हैं कि हम लड़ रहे हैं। मेरे ख्याल में हमें लड़ना नहीं चाहिए इस इशू पर। पहली बात तो ये कि तिरंगा हमारी आन बान शान है और इसको सारे भारतीय इंक्लूडिंग मुसलमान अपने लिए आन बान शान ही समझते हैं। मैं सऊदी अरब कम से कम 25 बार गया हूँ जब मैं हज कमेटी का मेंबर था। जी जी जी। तो मैंने अपनी तजवीज़ पर तमाम हाजियों को एक ऐसी छतरी देने की तजवीज़ रखी थी जिस पे तिरंगा लगा हुआ था और तकरीबन 1 लाख छतरियों पर तिरंगा लग करके पूरे सऊदी अरब के अंदर नज़र आता था। मैं उसके साथ ये भी बता दूं कि हमारा झंडा जो मिना में और अरफात मिना के अंदर लगता था तो मैंने देखा कि पाकिस्तान का झंडा हमसे काफ़ी बड़ा था, जबकि हमारा ये काम जो था एम्बेसी का काम था। तो मैंने अपनी एम्बेसी से बात की, एम्बेसडर साहब को कहा कि हमारा झंडा पाकिस्तान से भी बड़ा लगना चाहिए और ज़्यादा ऊंचा लगना चाहिए, और 3 दिन के अंदर हमने पाकिस्तान से भी ऊंचा और बड़ा झंडा वहाँ लगवाया। मैं ये कहता हूँ कि हिंदुस्तान के हर मुसलमान के दिल में तिरंगे का एक एहतराम है। आरएसएस के जो लोग यहाँ बैठे हैं, राकेश सिन्हा जी, वो बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लेकिन ये हम पढ़ते हैं अखबारों में कि आपकी आइडियोलॉजी शुरू से ही आरएसएस की तिरंगे के बजाय किसी दूसरे झंडे के हक में थी। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का यह कहना है कि सभी मदरसों में राष्ट्रीय ध्वज फहराया जाना चाहिए, और मुड़कर जो देवबंद ने सवाल पूछा है, और डॉक्टर राकेश सिन्हा यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं, अभी मौलाना अंसार रजा भी ये पूछ रहे थे कि क्या 26 जनवरी को आकाश जी जी मेमल साहब जी आकाश जी बात पूरी नहीं हुई थी। ठीक है, मैं आपके पास आकाश जी मैंने बात पूरी नहीं की। मेमल साहब आपसे शुरू कर रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। मैं पहले कर दूं, मैं कंप्लीट कर दूं। आप जी मेमल साहब बात पूरी करें। मैं मीम अफजल साहब के प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। जी पहले मेमल साहब की बात पूरी कर लें। सिन्हा जी आपके पास आ रहा हूं। मेमल साहब, जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच है, मैं पूरी कर लूं, उसके बाद राकेश जी आप मेरा पूरा ही जवाब दे दीजिएगा। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच किसकी कोशिश से बना है? इंद्रेश जी की। इंद्रेश जी का ताल्लुक किससे है यह मुझे बताने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर वो ऐसा काम करते हैं मुसलमानों के भले के लिए या अपने साथ जोड़ने के लिए, कोई गुनाह नहीं कर रहे हैं वो। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आरएसएस हमेशा कोशिश ये करते हैं, या उससे जुड़े हुए संगठन ये कोशिश करते हैं, और उसके अंदर हमारे अफजल साहब भी उसका शिकार हो गए हैं, या मैं कहना चाहता हूं उनको शायद ये बात समझ में नहीं आई कि उसका मकसद क्या है। हम कुछ बातों से किसी भी इशू को इस अंदाज से पेश करना। सुन लीजिए, मुत्तफिक है आपसे। जो सच्चाई है उसमें सुन आप क्या सुन लीजिए ना भाई, सुन लीजिए ना। अरे भाई सुन तो लीजिए, आप बीच में टोक रहे हैं, थोड़ा सा पूरी बात सुने, उसके बाद फिर आप जरूर जवाब दें, आपको मौका पूरा मिलेगा। लेकिन अब इस सवाल को उठाना कि मदरसे जो हैं वो अपने यहाँ बहराएं, इसकी आपने अपील की। मैं नहीं कह रहा हूं आपने कोई फतवा जारी किया, लेकिन इससे एक बात तो साबित होती है कि शायद कुछ मदरसे ऐसे हैं जो अपने यहाँ झंडा नहीं लहराते या वो उसके खिलाफ हैं। इस किस्म का इनडायरेक्ट जो आप तस्वुर पेश करते हैं और मुसलमानों को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश करते हैं, आप भी उसका शिकार हो रहे हैं। मैं जानता हूं कि आरएसएस की या भारतीय जनता पार्टी की सोच क्या है। वो मुसलमानों को लेकर कभी पाकिस्तान के नाम पर, कभी आईएसआई के नाम पर, कभी यहाँ पर मौलवियों के नाम पर, कभी मदरसों के नाम पर, बात हम समझे, और मैं आगे भी आपके पास लौटूंगा। अपनी आइडियोलॉजी को घुमा करके उनके खिलाफ, डॉक्टर राकेश सिन्हा, सीधा हमला है, खिलाफ करने की कोशिश सीधा हमला है, आप जवाब दें। हम इससे अच्छी तरह वाकिफ हैं, उसका शिकार बनने की जरूरत नहीं है। देखिए मीम अफजल साहब, इसमें उत्तेजना की आवश्यकता नहीं है। हम सब अपनी अपनी बात कहें। मैं मीम अफजल साहब के एक प्रश्न का उत्तर देना चाहता हूं। उन्होंने कहा कि आरएसएस शुरू से सैफ्रन फ्लैग चाहता था। अरे मीम अफजल साहब, 2 अप्रैल 1931 को कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने कराची में 7 सदस्यों की एक कमेटी अपॉइंट की थी, आपको जानकारी होगी। 7 सदस्यों में मौलाना आजाद, नेहरू, पटेल, पट्टाभी सीतारमैया, डीवी केलकर, मास्टर तारा सिंह थे, हार्डिकर थे। इन 7 लोगों ने अगस्त 1931 में एक रिपोर्ट दिया, यूनानिमस रिपोर्ट, पूर्ण सहमति के साथ, आम सहमति के साथ रिपोर्ट दिया, इस देश का राष्ट्र ध्वज सैफरन होना चाहिए। बाद में तिरंगा झंडा अपनाया गया। ये कांग्रेस वर्किंग कमेटी के द्वारा अपॉइंटेड कमेटी ने सैफरन फ्लैग को नेशनल फ्लैग माना, लेकिन जब तिरंगा झंडा राष्ट्रीय झंडा हुआ, हमने इसको राष्ट्रीय झंडा के रूप में आन बान
में अडॉप्ट किया। मदरसे की समस्या तब आई जब कलकत्ता के मदरसा में, उत्तर प्रदेश के कुछ मदरसा में, बंगाल के मदरसा में, कुछ मदरसों में कभी जनगण मन के नाम पर, कभी वंदे मातरम के नाम पर, कभी राष्ट्रध्वज के नाम पर आपत्तियां व्यक्त की जाती हैं। आपको ध्यान होगा मीम अफजल साहब, साहबानों के फैसले के बाद, सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के बाद दिल्ली की सड़कों पर राष्ट्रध्वज को किसने जलाया, 26 जनवरी का बाइकआउट किसने किया? आप ये हिंदू मुसलमान डिवाइड मत कीजिए। मुसलमानों में एक ऐसा तबका है जो वंदे मातरम पर शुरू से आपत्ति करता है। अब जनगण मन काम आप ही करते हैं। बंगाल में आरएसएस के लोगों ने की, सिन्हा साहब बोल चुके राष्ट्रीय हैं। स्वयंसेवक संघ पर झंडा न जाने कितने लोगों ने जलाया है, उसका भी खबर ली मेरी आपने। बात सुनिए। हिंदुस्तान नॉर्थ ईस्ट का एहतराम वंदे मातरम के साथ लेकिन हम अगर सारे जहां से अच्छा 1923 से कांग्रेस के अधिवेशन के समय से लगातार वंदे मातरम पर आपत्ति और जहां अब जनगण मन पर आपत्ति की जा रही है, राष्ट्रध्वज पर आपत्ति की जा रही है, संविधान पर आपत्ति की जा रही है। हमारा आरोप सभी मुसलमानों पर नहीं, उसके तबके पर है और उसे नसीहत देना देशभक्ति है। जिस पर जिसने एतराज किया हो राष्ट्रीय ध्वज पर, वो आप बताइए। आपने बोल तो दिया टीवी पर, आप नाम बताइए, जगह बताइए। थोड़ा सा मैं यहाँ पर जोड़ दो, हमारे दर्शक एक सवाल पूछ रहे हैं कि हुबली में कर्नाटक के अंदर पश्चिम बंगाल विरोध हुआ, पश्चिम बंगाल और राजस्थान के श्रीनगर में तिरंगा फहराने दिक्कत होती थी। श्रीनगर में बीजेपी की गवर्नमेंट की अधिकांश मदरसों में राष्ट्रध्वज नहीं फहराया जाता है, आईएसआई का झंडा भी लहराया जा रहा है, उसमें हम नहीं मौजूद है। कौन कह रहा है ये? किसने कह दिया? कहाँ पे है? अखबार में अरे आप आईएसआई समझाइए ना, आप राष्ट्रीय ध्वज का अच्छा राकेश अरे राष्ट्रध्वज का सम्मान कीजिए, सम्मान करने की बात कहना कोई अन्याय नहीं है। कौन सम्मान आप नहीं कर रहा फहराते कहीं फहराते, कौन सम्मान नहीं कर रहा? उत्तेजित हो रहे हैं। आपसे बड़े आरएसएस आप वंदे मातरम गाइए तो। मुझे उनसे बात मातरम करने पर दीजिए। आपत्ति किसको है? सुनिए, वंदे मातरम में किसको आपत्ति है? सिन्हा साहब, जनगण मन पर किसको आपत्ति है? एक बात मुझे बताइए। सिन्हा साहब एक आप बात मुझे बताइए। ये सब शब्दों का प्रयोग मत कीजिए, आप पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आप कृपया आप पढ़े एक लिखे एक व्यक्ति हैं। व्यक्ति को आरएसएस मौका आपको दीजिए तो हर राष्ट्रभक्ति के एक मुख्यधारा में लाना चाहता है। मैं गलत क्या कह रहा राष्ट्रीय हूं? स्वयंसेवक आप तो संघ मुझे मुसलमान मदरसा में बताइए। धारणा लिखा हूं, करने मैं के पक्ष जानता में हूं। है। खाली और कह बहुत देने से हो समझ जाएगा। आता भारतीय क्या आपने कर्मचारी टीवी पे बोल दिया होगा? आपको पता है कि कहीं पहले राकेश सिन्हा राकेश सिन्हा साहब, राकेश सिन्हा साहब, तिरंगा हमारे लिए जो हम पहले बता चुके हैं कि हमने मक्के में भी तिरंगा लहराया है, सर्वोच्च न्यायालय फैसला देता है और आप उसके खिलाफ चले जाते हैं। एक मिनट, सबको थोड़ा सा रोक रहा हूं मैं। और राकेश साहब यहाँ हमारे साथ हैं। सर्वोच्च न्यायालय पर क्या आप बहुत टिप्पणी पढ़े की लिखे गई? हैं, आप मुझे एक सवाल का क्या जवाब देख दीजिए। लीजिए, संसद में सर्वोच्च न्यायालय की अच्छा सुनिए, जगहसाई आप किसने बहुत की? कानून जानते हैं। इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय के बाद इलाहाबाद उच्च न्यायालय पर किसने सवाल खड़ा डीवाई किया? चंद्रचूड़ ने क्या जब किया, उसने कहा है सर्वोच्च क्या निर्णय आपको दिया पता था, है? आपने आस्था के आधार पर निर्णय दिया। एक मिनट, आपके मीम अफजल साहब भी अनुकूल बोलना निर्णय चाह रहे नहीं हैं। हो तो वो राकेश सिन्हा जी प्रतिकूल थोड़ा हो सा जाता रुकिएगा, है। थोड़ा सा रुकिएगा, लेकिन पहले शाइना इनसे आप मुझे अपनी प्लीज बात एक मौका शुरू करें। दीजिए। आप बोल रही थी बीच में। सर्वोच्च जी, न्यायालय की आप शाइना। बड़ी बात करते हो। जी देखिए, आप सर्वोच्च न्यायालय की बहुत डिवीजन बात करते बेंच। हैं राकेश जी। एक राकेश जी, आप सर्वोच्च न्यायालय की बहुत बात करते हैं और अभी आप बहुत सी तय चीजों कीजिए पर कि कौन क्वेश्चन मार्क बोलेगा। करते हैं। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, उसका जवाब दे दें। मैं समझूंगा कि आप सर्वोच्च न्यायालय का कितना आदर मैं करते ये हैं। बयान एक पढ़ना चाहती हूँ, क्या आप सुब्रमण्यम कृपया स्वामी ने शांति कहा से है सुन सकते हैं कि किसी और बाबरी की मस्जिद बात? जो है अगले साल में, इस साल में बन जाएगी और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बनेगी। मैं आपसे पूछता हूं, सुप्रीम कोर्ट अगर वहां पर मंदिर बनाने का आप फैसला तय करती कीजिए है कि आप किसी को मौका तो दे रहे हैं या हिंदुस्तान नहीं। का मुसलमान, मैं समझता हूं, शाइना, इस आप ही फैसले को जवाब मानेगा। दीजिएगा। मीम अफजल साहब पूछें। अगर वहां पर मस्जिद बनाने का फैसला हुआ तो राकेश जी जरा आप बताएं, आप उस फैसले को मानेंगे? देखिए, एक डिवीजन बेंच है जहां चीफ जस्टिस मीम अफजल डीवाई साहब, चंद्रचूड़ मीम अफजल और साहब, हम जस्टिस राकेश जी थोड़ा सा रुक जयंत जाइए। वर्मा, शाइना पहले जवाब उन्होंने दे क्या दीजिए। कहा है? मांगे जी, नहीं मानते, एक सर्वोच्च मिनट, न्यायालय को शाइना बात पूरी करें। अनकंडीशनल मानते हैं। शाइना बात सर्वोच्च पूरी न्यायालय करें। के फैसले को हम अनकंडीशनल मानने के लिए तैयार हैं। आप बताइए कि साहबानों के निर्णय पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले को आपने कंडीशनल माना कि अनकंडीशनल माना? हम कहते हैं सर्वोच्च न्यायालय जब भी जो फैसला देगा हम भारत के नागरिकों को अनकंडीशनल मानना चाहिए। और आप बताइए कि सर्वोच्च न्यायालय ने 13 बार यूनिफॉर्म सिविल कोड पर फैसला दिया, आपने क्या किया?
वो फैसला नहीं आपने है, सर्वोच्च वो- न्यायालय की धज्जियां वो उड़ाई निर्देश है, वो हिदायत और आप है, हमसे फैसला सवाल कर नहीं रहे है हैं। वो। अभी क्या किसी आज और तक को आप फैसला मौका नहीं दिया है। देंगे? अच्छा, अच्छा, अलीगढ़ सबको थोड़ा सा रोक अलीगढ़ रहा हूं। मुस्लिम एक बात जो महिला पैनलिस्ट है हमारी शाइना प्लीज उनको बोलने दे। सबको थोड़ा सा रोक रहा हूं, सबको रोक रहा हूं। सर्वोच्च न्यायालय का बिल्कुल नोमानी साहब मैं आ रहा हूं। शाइना ने कहा एक मिनट, शाइना शाइना प्लीज बोलिए। आप पूरे देश को शरीयत के अनुसार चलाना चाहते हैं, आप पूरे देश को मुस्लिम पर्सनल लॉ के अनुसार चलाना चाहते हैं। एक मिनट मैं सबको आप प्लीज संविधान के ऊपर रिक्वेस्ट कर रहा हूं, शाइना को बोलने दे। महिला को मौका ही नहीं मिलता संविधान का है। हिस्सा है, शरिया एक्ट खुद हम उसका तो कानून देशभक्ति के संविधान का पर्याय हिस्सा, हैं। उसको अलग करके क्यों देखते हैं आप मुस्लिम थोड़ी देर के लिए पर्सनल लॉ सब रुक जाएं। शाइना आप बोले प्लीज, शाइना बोले। और यहाँ कमाल एक फारूकी चीज साहब हम बोल तो रहे देश हैं। जी जी भक्ति शाइना के शाइना पर्याय शाइना हैं। प्लीज प्लीज शाइना को बोलने दें। जवाब दिया है। आप बताइए कि आप सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का उपयोग करने के लिए आज पश्चाताप दिल्ली करने को तैयार डोमिनेट हैं। कर रहे हैं, मुंबई आप से ये आवाज कहने आने को दे तैयार हैं प्लीज। कि सैयद शहाबुद्दीन ने उस वक्त रिपब्लिक डे का एक बायकॉट चीज गलत किया था, साबित निंदा हुआ कीजिए। है। राकेश प्लीज सुन ले, प्लीज सुन ले। वो शाइना गलत जी किया बोल रही उन्होंने है। जो है, वो गलत हम लोगों ने सबने उसी वक्त कंडम किया था, साथ उनका कौन दे रहा है जो शाइना एनसी आप बोले, शाइना एनसी आप एक बोले। चीज साबित हुआ आपके डिबेट में कि इस पुरुष प्रधान देश में महिलाओं को मौका मिलता ही नहीं। हिंदू हो या मैं शांति मुस्लिम से हो। सबको सुन रही हूँ, एक मौका तो दीजिए किसी को। अभी मैं सिर्फ एक संक्षेप में एक ही पॉइंट उजागर करना चाहती हूँ कि डिवीजन बेंच जब एक PIL इलाहाबाद में जस्टिस चंद्रचूड़ ने और जस्टिस यशवंत वर्मा ने क्या कहा, जब ये PIL के बारे में चर्चा हुई तब उन्होंने कहा अ रिट टू द स्टेट गवर्नमेंट टू इंश्योर दैट ऑल मदरसाज in the state should conduct flag hoisting ceremony on the occasion of Independence Day and Republic Day. तो छोड़िए, एक तरफ आप मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के बारे में चर्चा कर रहे हैं, यहाँ तो आदरणीय कोर्ट्स ने भी ये संदेश दिया है। तो जब जज एक साहब वो तरफ मदरसे हम थोड़ी गए थे, राष्ट्रभक्त उनको गलत और इत्तला दी राष्ट्रीय- गई थी, वो तो उसी वक्त ये बात आई थी जब चलिए, गलत ये उसको भी जो गलत। सूचना दी आपके जाएगी तो हिसाब से सभी जज गलत कहेगा, है। वो जज ने वहां जाके आपको देखा छोड़ कि के मदरसे में झंडा अब नहीं लहराया जाता है। इनका कानून चलेगा जी, ना तो देश ये का कानून कानून क्या? चलेगा, जो चीज ना- हो रहा है लेकिन उसको लेकिन क्या कोर्ट करेगा? पर भी क्या हम आपका फैसला, न्यायालय का- कोर्ट के ऊपर भी क्या हम सवाल उठा रहे हैं। आपको- नुमानी साहब आपसे मैं शुरुआत कर रहा हूं। अब जमीयत उलेमाए हिंद के सचिव हैं अब्दुल हमीद नोमानी साहब, और आपसे ये पूछ रहा हूं कि अभी अभी शाइना एनसीबी जो पढ़ रही थी, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने साफ तौर पे कहा है कि सभी शिक्षण संस्थाओं में 15 अगस्त और 26 जनवरी को अनिवार्य रूप से तिरंगा झंडा फहराया जाए। आरएसएस को तो आप मुड़ के सवाल पूछ सकते हो और आप बिल्कुल जायज सवाल पूछ रहे हैं, मगर कोर्ट जब कह रही है तो उस पर तो ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए ना आपको। नहीं उस पे हमें कोई कोई ऑब्जेक्शन objection नहीं नहीं है। उस पे। अगर इस पे इस तरह अगर जो है कोर्ट का आम- आदेश है तो सर आम- आंखों पर। हाँ, एक आम अगर इस तरह सामान्य ये आगे तमाम शिक्षण संस्थानों कोई बात नहीं, हमें इस पे कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। हमें मदरसों को अलग करके जो कहने की बात है, इससे जो है इनडायरेक्ट जो जिस तरह अपील की गई है, इससे जो एक मदरसों को संदेश ही जो है वो कहा पैदा है। होता है। शाइना तो जी ने जो बताया मदरसों भाई- के बारे में डायरेक्शन आई है वो। नहीं, वो जो है यही जो है वो आपत्ति की बात है। वो मदरसों के का बारे अलग में क्यों करते डायरेक्शन आई है हैं? वो। एक सभी PIL जो है शिक्षण PIL संस्थानों के को जो निमित्त है जजेस झंडे ने का गौर से जो है नहीं सुना मान आपने। सम्मान जो है वो शाइना करना थोड़ा चाहिए। स्पष्ट करें, PIL किस हाँ, पर थी? वो मदरसे को अलग किया गया था, इसी चैनल पे मैंने उस वक्त भी ये बात जी, कही थी नोमानी कि साहब, मदरसे को अलग शाइना को करके सुन जो है लें। देखना गलत है। नोमानी साहब शाइना को सुन लें। एक PIL जहां एक नागरिक जिनका नाम है अजीत, उन्होंने कहा कोर्ट्स में, वहां जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस यशवंत ने कहा कि ये मैंडेटरी होना चाहिए कि मदरसा में 26 जनवरी और 15 अगस्त को फ्लैग होइस्टिंग होना चाहिए। अभी मुझे नहीं समझ में आता है कि हम इतना बड़ा बवाल उठा रहे हैं जहां मुसलमान होने के साथ साथ भारतीय नहीं, नागरिक मोहम्मद अजहर होने साहब, के दो- साथ साथ एक शाइना- गर्व की बात है। शाइना, जो आप कह धर्म रहे हैं के ना, खिलाफ नहीं है। वो दोनों ये- बातें, ये एक तो ये जो- कि सभी शिक्षण वो ये संस्थानों के नहीं बारे है, में बराबरी से वो बोला गया था। objection नहीं है, सब बिल्कुल। शिक्षण सबके लिए कहा गया है, झंडे लहराए, देखिए, फहराए, इसमें मदरसों का उसमें कहा क्या है। है? शाइना जी ने जो मदरसे को कहा है अलग वो करके ठीक है। देखा जाता है। देखिए शाइना जी उसकी पढ़ रही स्थिति- ठीक है। उनकी स्थिति जो है संदिग्ध बनाने के लिए अलग करके मदरसे को क्यों बताया जाता? तमाम शिक्षण संस्थानों में झंडे लहराए, जो आदेश है वो मदरसे में शाइना जी ने including पढ़ है ना दिया। उसमें। नहीं तो मदरसे को अलग फिर क्यों चिल्ला करते हैं? क्यों रहे हो? नहीं, चिल्ला मदरसे बदतमीजी को कर अलग रहे हैं। करते हैं। कैसे अलग कर दिया? नहीं, जब आप अलग कर, आपने सब शिक्षण कैसे? संस्थानों आप को मेरी- अपील की आप है। मेरी बात एक सुनिए। मिनट। आपने अपील की आप है। आप मेरे मेरी बात सुनिए। सवाल का आकाश जी, जवाब दीजिए। मैं क्या आपकी मार्फत इस्लामिक से- एक मिनट में- शाइना सवाल पूछ रही है। जी शाइना। मैं सिर्फ संक्षेप में एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि क्या मुसलमान इस्लामिक रिचुअल्स में पेट्रियोटिज्म यानी राष्ट्रभक्त एक पार्ट नहीं है? बिल्कुल जहाँ है। ये मैं बताता कुरान हूँ। में भी बिल्कुल कहते है। हैं और मैं मैं बताता हूँ पढ़ना आपको। चाहती हूँ, शाइना जी। मैं पढ़ना चाहती हूँ, हिब उल वतनी
मिनाल ए ईमान, मैं बताता हूँ। नॉट वन ऑफ द मैं हदीस। बताता हूँ। ठीक है, वो अच्छी बात है। शाइना जी, इनकार कौन कर रहा है? शाइना जी, इनकार 1450 साल पहले, 1450 साल पहले शाइना जी, हमारे प्रॉफिट ने मक्के से एक बात कही थी कि हिंदुस्तान वो मुल्क है जहां से हमें ठंडी हवाएं आ रही हैं। ये वो मुल्क यहाँ है। आप फर्क इतना और सा कर दूसरी लो, चीज, हमारे लिए हम सब के साहब रुक जाइए जरा सा। आपको मुझे मालूम है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। अब चुप जाइए जरा सा। दूसरी बात, वतन से मोहब्बत ईमान का एक हिस्सा कर रहा है और हम अपने भारत से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। हमारी मोहब्बत पे बार बार शक की सुई न खड़ी की जाए। नहीं, जब हम कर रहे हैं मोहब्बत तो अपील करने की क्या जरूरत है? अब जहां तक सवाल आरएसएस ने मुस्लिम मंच को कंधा बना करके मदरसों को निशाना बनाया है। मेरा एक सवाल है, सोचने वाली बात है, क्या सवाल हाई है। कोर्ट का आदेश हो या लोअर कोर्ट का आदेश हो, क्या आरएसएस मोहम्मद अफजल साहब को भी सुन ले। अपने आप को सवाल समझती सुनिए है आप, जो मैं ये हमें दोनों से आदेश दे पूछना रही है। चाहता हूं। अफजल साहब बोले। देखिए, एक तरफ जैसे शाइना मुस्लिम राष्ट्रीय मंच हिब्बुल उसी वतन मिनल ईमान ने शाइना एनसी ने नहीं कहा है। सही से पढ़ लो भाई। सुन्नत वो हमारे समाज है। शाइना एनसी को तुम ये समझ रहे हो? है नहीं, कोई विद्वान है। सही से पढ़ लो अरे भाई। यार पता है हमें तुम्हें आपसे मदरसे मैं कह रहा हूं, तुमने पढ़ा, अफजल साहब का सवाल सुनने मेरे- पहले। तुमको अरबी जानना चाहिए। अरे नहीं सुनिए। अरबी आती उर्दू में बोलो। अरे उर्दू अरबी सब आती है हमें, तुम मदरसा आपसे पढ़ा, सीखने की तुमको जरूरत ढंग नहीं है। कि क्या नोमानी जाता साहब, जाता है। आप एक मिनट मेरे सवाल पे आओ ना। वो हुब्बुल वतन है। उधर क्यों भाग रहे हो? नोमानी साहब पे आओ। सवाल सुन ले, सवाल सुन ले। मैं देखिए एक जब बात हदीस सुनिए। नहीं जानते तो असल पढ़ते क्यों? असल सवाल ये है, देखिए सीधा सा सवाल ये है कि हमने एक खत लिखा असल अपने मदरसे- क्यों लिखा आपने? सुनिए तो, क्यों लिखा अब सुन तो आपने? लीजिए, आप हाँ कौन है, कौन खत सुन लिखने तो वाले? लीजिए। मैं ऐसे कोर्ट का मुसलमान मेरा हक आदेश आ है, चुका है तो आप आप- नहीं छीन सकते। आप कोर्ट से बड़े हैं ऐसे क्या? मुसलमान मेरा हक है, मैं मेरे से नहीं आप छीन कोर्ट सकता। से बड़े हैं क्या? जब कोर्ट का आदेश साइना जी पढ़ के सुना चुकी हैं, आप कोर्ट से बड़े हैं क्या? जो आप लेटर लिख रहे हैं, आप तो फिर इतना बोलने की क्या जरूरत थी आपको? क्यों आप जरूरत इतना नहीं क्यों है? बकवास कर रहे हैं? आपके ऊपर असल कंटेम्प्ट ऑफ असल कोर्ट सवाल ये है, एक देखिए मिनट, मेरी बात आपके ऊपर सुनिए। केस होना इससे चाहिए। ऐसा- क्या ऐसे आपने मेरी बात कोर्ट सुनिए। को स्टूडियो के बाहर से डॉक्टर राकेश सिन्हा कुछ बोलना चाहे। डॉक्टर राकेश सिन्हा आपका बोले। एक केस होना चाहिए। मेरा सवाल रह गया जी, मेरा एक सवाल रह गया। वापिस लीजिए, आपने बकवास कहा है। मैं नहीं, इतना मेरी ही बात कहना सुनिए, चाहता हूँ, मैं यदि तो कहा है, गलत बात कर रहे हो। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच गलत ने बात कर रहे हो। नहीं, गलत गलत नहीं है, बात कर रहे हैं। गलत बात कर रहे एक हैं। मिनट, मुद्दे पर लौट, एक मिनट, मुद्दे पर लौट लेते हैं। मेरी बात सुनिए। अगर बकवास कर अगर रहे हैं। मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने डॉक्टर राकेश सिन्हा, बताइए आप नहीं, एक मिनट, थोड़ा सा रुक जाए। क्या गलत बात कही वो बताओ ना। बता दूंगा मैं आपको। अभी बताइए ना। जब नवानी साहब, रजा साहब, मेरी बात सुनिए, मेरे नहीं, सवाल का गलत जवाब क्या दीजिए। पहले वो व्यक्तिगत बताइए। झगड़े पे नहीं जा रहे। डॉक्टर राकेश सिन्हा कुछ पूछना चाह रहे, थोड़ा सुन ले। आकाश राकेश सिन्हा शांत को करा लीजिए। आप बकवास कर रहे हैं। किस बात क्या मतलब है? जब आवाज आप भी बात अंदर करेंगे शांत तो ये कराइए। बोलिए। डॉक्टर और राकेश ये सही सिन्हा की आवाज आ है, ये जाए। गलत कर रहे हैं आप बात। बाकी एक तरफ आवाज अगर- बंद कर अगर दीजिए। मैं कहता हूँ मेरी बात को गलत कहते हैं और सही वो जो कानून की बात करते हैं पीसीआर तब देखिए, आप कहते मैं हैं। बाकी आवाज आप बंद कौन करें, सा डॉक्टर बकवास राकेश सिन्हा की कर आवाज रहे आ हैं? जाए। कौन सी सोच है? बकवास आपके कर पास कोई सोच ही नहीं है। आपके पास मजहबी डॉक्टर कोई राकेश सोच ही सिन्हा, नहीं आप है बोले, आपके बाकी पास। आवाज हम आप बंद क्या कर रहे बात हैं। हैं? देखिए, जब मैं ये कह रहा हूँ मैं सुनिए अफजल साहब, डॉक्टर राकेश सिन्हा, एक मिनट, देखिए आप बोले देखिए डॉक्टर राकेश सिन्हा। मैं मानता हूं कि बहुत से मदरसे अच्छा हैं, लेकिन अनेक मदरसों में ये समस्या है। जब तक आप उस समस्या को मन से स्वीकार नहीं करेंगे तब तक समाधान नहीं है। कोई आपका अपमान नहीं कर रहा है, आप किसी और कारण से झंडा नहीं लहरा रहे, कोई नहीं कहता आप राष्ट्रद्रोही होने के कारण झंडा नहीं लहरा रहे हैं। ऐसी गलतियां किस कारण से हो रही हैं, क्यों हो रही हैं, इसे स्वीकार कीजिए। ये मदरसा के हित में है, राष्ट्र के हित में, हम सब के हित में है। हम कृपया अपना विखंडित तस्वीर दुनिया के सामने प्रस्तुत नहीं करेंगे। हाथ इस देश जोड़कर में हम लोग यही तो राष्ट्रीय कह रहे हैं और झंडा क्या कह रहे लहराने हैं? पर लड़ रहे हैं। मुसलमानों से यही तो कह रहे हैं और क्या कह रहे हैं? अरे आप जाकर इलाहाबाद मेरे ख्याल से सब इस बात पर नोक झोंक सहमत करें। हैं इलाहाबाद कि उच्च तिरंगा न्यायालय हर से शिक्षण संस्थान में अनिवार्य होना चाहिए, कोर्ट ने कहा है और सब इस बात को मानते हैं और ये बेहद महत्वपूर्ण है। आज आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद इस बहस में हिस्सा लेने के लिए।